वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5D का पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूं। इससे पहले इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² - n है। तो n पदों का योगफल दे रखा है n 3n² - n। तो हमें पहला पद तथा सार्वधातुक निकालना है। इसमें बोला पहला पद और सार्वधातुक निकालो। तो देखो n पदों का योगफल होता है, मैंने आपको बताया था n पदों का योगफल जो दिया गया पहले हम लिख लेंगे। वो क्या दे रखा है, दिया है n पदों का योग, n पदों का योगफल या योग Sn बराबर 3n² - n। अब देखें ये हमें दे रखा है। अब आपको निकालना है पहला पद। तो पहला पद निकालना काफी आसान होता है। केवल क्या करते हैं, यहाँ 1 रख दो। क्या रख दो, 1। तो यहाँ पहला पद निकालेंगे तो Sn पहला पद S1। तो यहाँ रख देंगे 1, n के कितना रख देंगे 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है -1। 3 का गुणा 3 करेंगे 3 -1 तो कितना आएगा 2। देखो s का मतलब होता है योगफल। अब मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया तो इसका मतलब क्या, एक पद का योगफल। एक पद का योगफल का मतलब क्या, पहला ही पद। तो पहला पद हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर के लिए क्या करते हैं, हमारे पास 2 पद होने चाहिए, पहला पद दूसरा पद। अब पहला पद तो आ गया है और दूसरा पद हमें चाहिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए अब देखो यहाँ पर हम 2 नहीं रखेंगे, रख भी सकते हैं यहाँ 2 रखेंगे, 2 पदों का योगफल। तो दूसरा पद निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 2 पदों का योगफल। क्या निकालेंगे, 2 पदों का योगफल। तो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग S2। ये क्या आ गया S2। अब यहाँ 2 रख देंगे, n की कितना रखेंगे 2। 2 का स्क्वायर -2। n का मान 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर हो गया -2। अब देखें 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2। 4 3 12 हो गया -2। 12 में से 2 गया कितना आ गया 10। तो ये हमारा पहला पद है 2। अब 2 पदों का योग कितना है 10। इसमें 2 पदों का योग मतलब पहला ही पद होगा और दूसरा ही पद होगा। तो पहले हम निकालेंगे दूसरा पद, तब हम हमारा सारवांतर निकल पाएगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद दूसरा पद बोल सकते हैं S1। ये हमारा क्या होगा, A2 बोलते हैं इसको या T2 बोल देते हैं। तो दूसरा पद कैसे निकालने हैं, 2 पदों के योगफल में से एक पद का योगफल घटा देंगे। जैसे कि ये 2 पदों का योगफल है तो इसमें से S1 S2 में से S1 घटा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा होता है, मैंने आपको बताया शुरू में ही, एक एक्स आई थी Tn बराबर होता है Sn - Sn - 1। तो जितने भी पद हमें निकालना होता है, ऐसे कि दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा S2 - S1। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं 2 पदों का योगफल ये होता है, एक पद का ये। तो 2 में से एक पद घटा देंगे तो कौन सा पद आएगा हमारा, दूसरा पद। अब S2 कितना है 10 है, S1 2 है, तो ये कितना आ गया 8। नहीं मालूम तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें, Tn का मतलब यहाँ nवां पद। अब हमको दूसरा पद निकालना है तो n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ S2। अब एक कम कर दो तो S1। तो फॉर्मूला क्या बना, S2 - S1। S2 ने निकाल लिया, S1 निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा दूसरा पद आ गया। पर पूछा क्या गया हमसे, सारवांतर। सारवांतर कैसे निकालते हैं, सारवांतर D बराबर दूसरे पद में से पहला पद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहला पद दूसरा पद कितना है 8, कितना है 8। अब पहला पद A1 का मतलब क्या था, पहला पद। इसे S1 बोल सकते हैं A1, बात वही है क्योंकि एक पद का योगफल का मतलब क्या, पहला ही पद होता है। S1 कितना हमारा A1 ये है 2। 8 में से 2 गया कितना आएगा 6। सारवांतर हिंदी में लिख सकते हैं आप, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 8, पहला पद 2, तो 8 में से 2 गया 6 आ गया। तो सारवांतर हमारा 6 आया और प्रथम पद था वो कितना आया 2। तुमसे पूछा गया था प्रथम पद और सारवांतर निकालना है। तो इस तरह से हमने प्रथम पद और सारवांतर निकाल लिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
15 का ये बी पॉइंट है जो मैंने अभी आपको कराया था, वो 15 का ए पॉइंट था, अब ये 15 का दूसरा पॉइंट है। लैंग्वेज काफी बड़ी है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं जितनी की लैंग्वेज बड़ी दे रखी है। आपको केवल लैंग्वेज समझाने की दे रखी होती है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, तो ध्यान से पहले लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। तो इसमें एक डायग्राम दे रखा है जो कि इस प्रकार से है, मेरे बयान नहीं है, देखें ये इस तरह से आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहां मान लीजिए कि बाल्टी रखी है इस तरह से, यहाँ ये बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर भी आलू रखा हुआ है, जो यहाँ से इसकी दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर की दूरी है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से एक आलू रखा हुआ है, इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। और भी आलू है यहाँ पर, और भी आलू दे रखे हैं, ऐसे आलू और भी है यहाँ पर। इस एक सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में रखे हुए हैं आलू, एक दौड़ चल रही है, तो इसमें आलू रखे हुए हैं जो आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखे हुए हैं। अब ये 3 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ऐसे ही 3 मीटर इसकी भी 3 मीटर, ऐसे 3 मीटर, तो 3-3 मीटर का क्या है, सब में गैप दे रखा है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू हैं, 10 आलू। मान लीजिए यहाँ पर 10 आलू दे रखे हैं, आलू की रखे हुए 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि यहाँ से चल रहा है, जो बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, कहां से, बाल्टी से। बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो वो सबसे पहले जो इसकी बाल्टी के पास में आलू पड़ेगा उसको उठाएगा। ये यहाँ से कोई व्यक्ति गया जहां तक, अब उसने आलू को उठाया, उठाने के बाद वापस इसी में डाल दिया, फिर आगे बढ़ा, दूसरा आलू उठाया, फिर बाल्टी में डाल दिया, तीसरा आलू आगे बढ़ा, गया, फिर लौट के आया, तीसरा आलू। तो एक करके आलू को उठाने के बाद बाल्टी में डालते गए हैं। तो इसे बोला है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है बाल्टी से, निकटतम आलू को उठाती है, इसको उठा लिया, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। उठाने के बाद इसे वापस जाती है, बाल्टी में डाल देती है। उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, अब डालने के बाद वापस जाती है दूसरा उठाने के लिए, तो उठाती है, फिर दोबारा वापस आकर इसे बाल्टी में डाल देती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। तो वो ऐसे तब तक करती है जब तक कि 10 के 10 जो आलू दे रखे हैं सबके सब बाल्टी में रख दिए जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब बोला गया है कि 10 के 10 आलू जब बाल्टी में आ जाएं तो ये प्रतियोगी है, उसको कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमें बतानी है। कुल कितनी दूरी तय करी उसने, प्रतियोगी ने, तो ये हमको बताना है। तो क्या करना है, देखिए पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ से कोई प्रतियोगी गया, तो यहाँ से उसने 5 मीटर दूरी चली, ठीक है। अब यहाँ चलने के बाद दोबारा 5 मीटर इस पे यहाँ पर आ जा, तो ये होगी 10 मीटर। ऐसे ही यहाँ आगे गया 5, अब दोबारा लौट के यहाँ पर आया तो ये 8 होगी, अब दोबारा फिर यहाँ पर 8 होगी। तो कहने का मतलब ये, प्रत्येक आलू को उठाने के लिए 2 गुनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए इस आलू को उठाना है तो पहले इधर आएगा वो व्यक्ति, फिर दोबारा इधर लौट के आएगा, 5 ये और 5 लौट कर 10 हो गई। अब मान लीजिए दोबारा इसको उठाना है तो 8 ये फिर 8 ये होगी, लौट के आना है तो एक बार जाएगा फिर दोबारा लौट के आएगा, क्योंकि बाल्टी में डालना है, तो उसे उस प्रतियोगी को दुगनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा, पहले हम सभी दूरियों का योगफल निकालेंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो देखें क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या बोला, देखो प्रश्न अनुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार पहले आलू की बाल्टी से दूरी वो कितनी है, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर दी गई है। पहले आलू की जो बाल्टी से दूरी थी कितनी थी, 5 मीटर। अब देखें, अब दूसरे, तीसरे, चौथे आलुओं
कि प्रत्येक से 3 मीटर की दूरी पर रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का स्थित है। अब दूसरे तीसरे और चौथे आलू की प्रत्येक से दूरी कितनी, 3 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब 3 मीटर की दूरी है। पहले तो 5 की होगी, दूसरे आलू की कितनी होगी 8, तो तीसरे की 11। 3 मीटर की क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, 3 बढ़ता जा रहा है। उसने बोला था कि दूरी तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखा है परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर। तो 3 मीटर की दूरी पे क्या है, गैप दे रखा है। तब आलुओं की दूरियों से निम्न श्रेणी प्राप्त होगी। कौन सी होगी, पहले की कितनी थी 5 थी, पहले की कितनी थी 5, अब दूसरे की, अब 3, इसमें क्या था 3 का गैप था, तो दूसरे कितनी हो जाएगी 8, अब 3 11, ऐसे 14 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये पहले की तो 5 थी, अब 3 का क्या करते हैं, गैप करें। तो उसके बाद जो इसकी एक श्रेणी बनेगी, आलुओं की दूरियों की श्रेणी बनेगी, वो निम्न होगी 5 8 11 14, 3 बढ़ाते जाएंगे। अब देखें, अब हमें इनसे योगफल निकालना है। योगफल निकालने के बाद इनमें 2 का करेंगे गुणा। तो आलू कितने थे, 10 आलू थे, तो यहाँ लिखेंगे, देखो पहले यहाँ से निकाल लेंगे प्रथम पद कितना है, यहाँ पर 5 है। ए का मान, डी का मान देखें, डी का मान कितने कितने का गैप होता है, 3 बढ़ता जा रहा है, तो डी का मान कितना आएगा 3। एन का मान कितना है 10 है, क्योंकि आलुओं की संख्या कितनी है 10 है। अब यहाँ लिखेंगे 10 आलुओं को उठाने के लिए 10 आलुओं को उठाने के लिए तय की गई कुल दूरी। पहले तो देखो यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा। क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें दुगनी दूरी दौड़नी पड़ रही है। आप ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक आलू को उठाने के लिए प्रतियोगी को दुगनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखें यहाँ, अब लगाएंगे मान सबके। n का मान कितना है 10, तो 10/2। a का मान कितना है 5, तो 5 लिख दिया। n का मान 10 - 1, n का मान 10। अब d का मान कितना है, d का मान है हमारा कितना है, d का मान 3। अब 2 से काटेंगे, 10 कितने बार कटेगा 5 बार, तो 2 ये बाहर है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अरे 5 दूनी 10, ये भी हो गया 10। देखो 5 ये था, तो ये बाहर तक गुणा है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 ये हो गया, 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9, तो 9 × 3 ये वाला। अब देखें 10 ये हो गया, 9 × 3 = 27, 10। अब देखें 10 और 27 कितना होगा 37। अब 37 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 370। कितना आया 370 मीटर। 370 मीटर हमारा जो आंसर आ गया। अब हमसे ये पूछा गया था, इस वजह प्रतियोगी तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो केवल इतनी बड़ी लैंग्वेज है, देखें आंसर देखें इतना बड़ा नहीं है, केवल आपको यहाँ पर एक सीरीज बनानी है, श्रेणी बनानी है। श्रेणी बनाने के बाद आपको a d n के मान निकालने हैं। जो n का मान था 10 आलू थे, यहाँ पर n का मान 10 हो गया,
यहाँ से डी का मान निकालेंगे, ए का मान। श्रेणी बनाने के बाद केवल आपको ये लगाना है फॉर्मूला और इसमें 2 का गुणा करना है। इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से जाने के बाद लौट के आना तो दुगनी दूरी प्रतियोगी तो दौड़नी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं। तो ऊपर आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रतियोगी को एक आलू उठाने के लिए दुगनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोला है समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इसमें बोला है कि श्रेणी आ रही है, देखो यहाँ पर कम होता जा रहा है 121, 117, 113 ऐसे कम होते होते एक ऐसा पद आएगा जो कि नेगेटिव होगा, माइनस का होगा। माइनस का मतलब ऋणात्मक होगा। तो इसमें बोला है कौन सा पद होगा सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा, वो कौन सा पद होगा, उस पद की गिनती क्या होगी, तो वो हमें पद निकालना है। तो देखें सबसे पहला ऋणात्मक पद, इसका मतलब क्या है, जो भी कोई सा भी ऋणात्मक पद होता है वो 0 से कम होता है। क्या होता है, 0 से कम। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, ए का मान निकालते हैं। तो ए का मान कितना होगा, 121 प्रथम पद है जो कि। अब डी सारवांतर देगा, सारवांतर क्या करते हैं, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो डी का मान कितना आएगा, 113 21 गया तो बचेगा माइनस का 4। अब देखो देखो ऋणात्मक पद के लिए, ऋणात्मक पद के लिए देखो ऋणात्मक पद जो भी होगा वो क्या होगा, 0 से कम होता है। तो 0 से कम के लिए जो tn जो n में पद होगा वो क्या होगा, 0 से कम, लेस देन 0। इसका मतलब वो क्या होगा, 0 से कम होगा, जो भी पद होगा क्या होगा, 0 से कम। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेस देन 0। अब यहाँ पर a d के मान रख देंगे। a का मान कितना है, a का मान दिया गया 121 n माइनस 1, डी का मान है कितना, माइनस का 4, बराबर बराबर नहीं लेस देन, क्या है यहाँ पर लेस देन। ये लेस देन का साइन होता है, इसका मतलब होता है 0 से कम है जी टीएन पर। अब देखें 121 माइनस 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस 4n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, लेस देन 0। 121 और 4 कितना होगा, 125 माइनस का 4n, लेस देन 0। अब देखें इसको क्या करना है, अब इस 125 को उधर ले आएंगे तो माइनस का 4 है, लेस देन 125 माइनस का हो गया, किसका हो गया, माइनस का। इस 125 को लेके उधर तो माइनस का हो जाएगा, 0 हट जाएगा। अब देखें यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर समझने वाली बात है, वैसे बराबर ला होता है तो डायरेक्टली हम माइनस से माइनस काट देते हैं। अब देखो माइनस को यहाँ पर हम ऐसे नहीं काट सकते, अब माइनस को जब भी हम काटेंगे, अब यहाँ पर वैसे तो हम काट देते हैं पर काट क्या बुक में कहीं कटा होता है, नहीं होता, माइनस से माइनस हट जाएगा। अब देखिए जब यहाँ माइनस से माइनस हटेगा तो ये साइन लेस देन का है, ये पलट जाएगा। तो 4n जी किसका हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। जब भी माइनस हटाएंगे इसमें क्या कर दिया, माइनस का गुणा कर दिया। ऐसे मान लीजिए माइनस का जब गुणा होगा, ये माइनस का गुणा होगा प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो ये साइन होगा पलट जाएगा। ये नया नियम है, क्योंकि ये साइन कभी कभी आते हैं तो आपको ये नियम समझना पड़ेगा। डायरेक्टली हम माइनस से माइनस नहीं काट सकते हैं, जब आपको साइन पलटना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब n का मान निकालेंगे 125 बटे 4, 4 से काटेंगे 125 को, ग्रेटर देन 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। अब देखिए 5 में देंगे एक बार और 1.25, तो ये 31, हाँ ये कर लो पहले 30.25 आया। तो जो भी ये n का मान होगा वो 31 से क्या होगा, बड़ा होगा। 31 तो कट रहा है यहाँ पर, 31 तो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, n का मान 31 तो पूरा हो नहीं सकता, n 31 से बड़ा होगा। अब 31 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो पद होगा हमारा वो 32वां पद होगा। क्या होगा, 32वां, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब होता है 31 से बड़ा। 31 से बड़ा कौन सा होगा, 32। अतः सबसे पहला ऋणात्मक पद 32वां होगा। कौन सा होगा, 32वां। तो इसमें आपने कई 2-3 बातें नहीं सीखी। ऋणात्मक पद के लिए लेस देन 0 होगा, एक बात यहाँ पे आपने रखा करने के लिए। अब देखो जहां पर आपने माइनस था, माइनस को उठाने के लिए ये सिंह जो साइन था वो पलट गया, लेस देन था ग्रेटर देन हो गया। अब देखो ये काट दिया हमने, अब 31 से जो n का मान 31 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, 32वां पद होगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।